सो गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो इकोनॉमिक्स है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है वो है क्या। तो जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब है क्या। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो देखिए एक फील्ड जिसके अंदर यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे स्टडी किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनके द्वारा की जाने वाली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अब ये अगर देखा जाए ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये होती क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्टिविटी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए, वो कोई भी एक्टिविटी जो यहाँ पे की जाती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाने वाली, वो कोई भी एक्टिविटी जो मनी के पर्सपेक्टिव में या वेल्थ के पर्सपेक्टिव में की जाती है। यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है और वो रीज़न होता है मनी या वेल्थ। यानी कि हम इफ़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि आप 10,000 की सैलरी लेते हैं, योर सैलरी लेते हैं आप, और 10,000 की सैलरी में आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए वर्क कर रहे हैं, तो वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 10,000 एज अ सैलरी मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो भी वर्क किया जा रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के उसमें लिया जाता है पर्सपेक्टिव में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे हम कहते हैं। और अगर बात की जाए और भी यहाँ पे एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, वेट अ मिनट। तो ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, मैंने बता दिया आपको कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिलेटेड होती है मनी से एंड वेल्थ से, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे पीछे भी समझा था। अगर इकोनॉमिक्स की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। यानी कि जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे हमें एलोकेट करना है। अब वो कैसे एलोकेट किया जाए, इकोनॉमिक्स हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो एंड मैक्रो में इसको डिवाइड किया गया है। और एक एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे इन थिंग जो फैक्ट है वो ये है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, वो 240 साल पुराना, यानी ओल्ड जो ये सब्जेक्ट है, 240 साल पुराना ये सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है यानी कि इकोनॉमिक्स, तो इस इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें, स्टार्टिंग जो की थी वो की थी एडम स्मिथ ने। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझाया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, एडम स्मिथ ने। और अगर बात की जाए एडम स्मिथ की, मैं कलर चेंज करता हूँ, जो एडम स्मिथ है इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इनकी एक बुक आई थी, इन्होंने अपनी एक बुक राइट करी थी जिसका नाम था एन
an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। तो ये जो एडम स्मिथ थे उनके द्वारा लिखी गई किताब थी, और इस किताब को उन्होंने यहाँ पे 1776 में यानी कि 1776 में लिखा था। ठीक है, तो इतना यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जो आपका इकोनॉमिक्स है, यानी जो इकोनॉमिक्स है, इसके जो फादर हैं वो कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसका जो डिवीजन है वो माइक्रो और मैक्रो में किया गया है, तो एक और चीज़ यहाँ पे जाननी ज़रूरी है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो माइक्रो है एंड जो मैक्रो है, इसका जो डिवीजन किया गया था वो किया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। रैगनर फ्रिश ने जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे और भी अच्छे से समझें कि जो माइक्रो है और जो मैक्रो है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको और आगे हम करते हैं। अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या? तो देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर इसको डेफिनेशन में लिखें तो द इकोनॉमिक बिहेवियर at individual level is studied under microeconomics। ठीक है, तो अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी इंडिविजुअल लेवल के जो भी काम होते हैं उनको स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो भी चॉइस मेकिंग बिहेवियर होता है सोसाइटी का, यहाँ पे जो भी सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर जो भी चॉइस मेकिंग बिहेवियर होता है, और यहाँ पे हम होल स्टडी करते हैं पूरी सोसाइटी की। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं द चॉइस मेकिंग बिहेवियर of the society as a whole is studied under मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पे मैक्रो लिख दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो ये अगर देखा जाए तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बात कही गई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम स्टडी करते हैं। तो दोनों शब्दों को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब है क्या। तो देखिए, जो माइक्रो है, अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे एक शब्द है मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो जो माइक्रो है, जो इसका माइक्रो शब्द है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, जो इसका माइक्रो शब्द है ये निकला है ग्रीक के एक शब्द से जिसका नाम है मिक्रोस। तो ये जो मिक्रोस है
ये इसका मतलब जो है वो है स्मॉल, उसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा, इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो सिंपल से अभी पहले बात भी कही गई है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के जो बिहेवियर है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और अगर एक और चीज़ देख ली जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स बिहेवियर स्टडी किया जाता है अंडर दिस। ओके, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की अगर बात की जाए नेक्स्ट, अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है किन किन चीज़ों के साथ। तो देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ओके, सेकंड यहाँ पे हम पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन थ्योरी भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम कॉस्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे, एज वेल कॉस्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड हम यहाँ पे पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है उसको भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अंडर दिस सेक्शन। एंड एज वेल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है अभी मैं समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मैंने इनकम का एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चलेंगे कि हम कैसे यहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है ना, और उसके अलावा यहाँ पे आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात होती है इसके अंदर। ठीक है, जो आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की भी हम बात करेंगे। एंड बहुत सारी ब्रांचेस है जिनके बारे में एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये कुछ थ्योरी सेक्शंस है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली ये जो मैक्रो शब्द आपको दिख रहा है ये वाला, मैं यहाँ पे इसको ठीक है, जो मैक्रो शब्द आपको दिख रहा है ये जो शब्द है यानी कि ये जो वर्ड है मैक्रो, ये निकला है ग्रीक के एक शब्द से जिसको बोलते हैं मैक्रोज, मैक्रोज। जो ग्रीक का ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है लार्ज। अब ये लार्ज जो है ना, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये एग्रीगेट से रिलेट करता है, एग्रीगेट और रिलेटेड टू अ ग्रुप, किसी ग्रुप से भी रिलेट कर सकता है। एंड एंटायर ग्रुप ऑफ एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, ग्रुप ऑफ एंटायर इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इकोनॉमी है। ओके, इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स, तो ये एंटायर इकोनॉमी से रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम ओके, तो यहाँ पे हम एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ आगे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हटाऊं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना मेन आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड उसके अलावा और भी है जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, डिफ्लेशन की भी बात करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की बात होती है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी। एंड देन साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज होता है यानी इंटरनेशनल डॉलर या इनके केस में, तो वहाँ भी ये आपके काम आएगा। इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा जो एक्सचेंज रेट है, चेंज इन एक्सचेंज रेट यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने आपको लिखवा दिया है, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जनरल प्राइसिंग लेवल भी आता है, ये मैंने प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन भी लिखवाया है, एज वेल एज और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन जो है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए, अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि क्या डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे मैं एक जनरल लाइन डाल रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करनी है ना हमको, तो हमें तो समझना है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो हमें डिफरेंस समझना है। तो देखिए, डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ये है प्राइस, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा लिख देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या स्टडी करना है, तो देखिए पहला जो है फर्स्ट जो आपको स्टडी करना है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम स्टडी करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो भी प्राइस डिटरमाइन करना है उसका यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, और सर्विस ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इसके अंदर, क्योंकि मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन सेम, यहाँ पे भी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ओके। तो जनरल प्राइस लेवल की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंडली हम बात करेंगे हाउस होल्ड इनकम की। जो हाउस होल्ड होते हैं या जो इंडिविजुअल फैमिली होती है उनकी इनकम की हम यहाँ पे बात करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी थी, ये आपका नेशनल होगा, एंड ये आपका इंडिविजुअल होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करेंगे, यहाँ पे नेशनल की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की बात करेंगे, ओके। नेशनल इनकम की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड ऑफ ए गुड और सर्विस की, जो किसी भी सर्विस या गुड की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है इन द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो भी डिमांड होती है और जो भी आपकी सर्विस की या गुड्स की डिमांड होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि ये कहाँ से रिलेट करता है, ये आपका संबंध रखता है कॉस्ट थ्योरी से, ठीक है। डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड से ये आपका रिलेशन रखता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले की, अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, G&S लिख रहा हूँ मैं एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्योंकि हमको पता है ना नेशनल वाइड हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एंड इन एन इकोनॉमी, तो हम एक इकोनॉमी की एक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो यहाँ पे नेशनल इनकम, हमने बोला कि नेशनल इनकम होगा, तो यहाँ पे जो भी डिमांड होगी वो एग्रीगेट डिमांड होगी।
यहाँ पे डिमांड होगी, तो यहाँ पे अगर डिमांड होगी तो वो डिमांड होगी किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिमांड होगी वो एक इंडिविजुअल की डिमांड होगी, और यहाँ पे जो डिमांड होगी वो पूरी कंट्री की डिमांड होगी, ठीक है ना। तो पूरी कंट्री की डिमांड यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे इनकम होगी तो पूरी कंट्री की इनकम होगी, यहाँ पे इनकम होगी तो यहाँ पे एक सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम की बात की जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें लिखनी है। जैसे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका सप्लाई ऑफ कमोडिटी, जैसे इसके अंदर सप्लाई भी आता है आपका, एंड साथ साथ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी आता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है। इसके अंदर अगर बात की जाए यहाँ पे आपका एग्रीगेट, ठीक है ना, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इसको एएस लिखते हैं, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई उसे एएस लिखते हैं और एग्रीगेट डिमांड को एडी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखूंगा, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि होल कर रहे हैं ना हम, तो होल कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे होल लेके चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की, जो हमारी इकोनॉमी है वो कहाँ पे बिल्कुल संतुलित होगी उसकी हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ पे वो बैलेंस रहेगी और कहाँ पे वो इम्बैलेंस हो जाएगी, इतनी बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो देखिए, ये तो आपका, अगर मैं बात बताऊँ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपका 12th क्लास का है, ये आपका 12th क्लास में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 11th क्लास में, जो आपकी 11th क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हम सिर्फ इसी वाले पूरे सेक्शन की बात करेंगे। एंड आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, अगर कोई 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो भी उस वीडियो से हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियलिटी में कह नहीं रहा, तो देखिए जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम समझ चुके हैं कि देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए या क्या हो, मतलब क्या होना चाहिए। यहाँ पे जजमेंट्स होते हैं, इन जजमेंट्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं। अब जैसे मैंने एक ओपिनियन दिया कि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी 2030 तक, 2030 तक इंडिया से, तो इज़ दैट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये देखा नहीं है, वैसे ऐसा हुआ नहीं है, और ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैंने लिया मनरेगा का, तो मनरेगा का यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, मनरेगा की फुल फॉर्म बताई है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो ये जो एक्ट है बेसिकली, इस एक्ट के बिहाफ पे मैं कहता हूँ कि ये तो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 200 दिनों का एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोवाइड करवाने लगे, और ये साथ ही साथ 500 रुपये, यानी 500 की जगह मान लीजिए 500 रुपये की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके 1000 रुपये, यानी भाई देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इट कान बी पॉसिबल, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये था आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा, यानी जिसके थ्रू जो लोग हैं वो यहाँ पे लिविंग का मतलब जो रहने के लिए कुछ सुविधाएं उनको मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, और लिविंग मिलती है और साथ ही साथ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो उनकी ज़रूरत होती है, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो अपनी ज़रूरतों को इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी है उसके अंदर पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है अर्निंग इनकम। देखिए कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसका मेन रीज़न है अर्निंग इनकम। वो काम इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी जो लिविंग है उसको अच्छा मतलब कर सके, और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा तो वो भी सेटिस्फाई रहेगा। तो ये आपका इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी। तो अगर और आगे बात की जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आने वाली जो भी वीडियो होगी उसके लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सो माय चैनल इज़ इकोनॉमिक्स पगोड़ा, ओके। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जो आपका बेल आइकन है, ओके, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आने वाली जो भी वीडियो होगी आपको पता लग जाएगा जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे तो, ठीक है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके।